Hello my YouTube family, welcome to my YouTube channel. Before watching this video, please subscribe my channel, like my videos and do not forget to comment on my videos. नमस्ते, आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें आज मैं आपको प्रॉपर डिस्क्राइब करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि इंडिया और अमेरिका में क्या डिफरेंस है। लोग इंडिया के क्यों चाहते हैं अमेरिका आना, क्योंकि मैंने भी कभी चाहा था कि मैं अमेरिका आऊं और आज मैं अमेरिका में हूं तो मैं भी चाह रही हूं कि इंडिया क्यों जाना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? वैसे तो बेसिकली यहाँ पे अमेरिका में सब कुछ बहुत अच्छा है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम इंडिया बहुत मिस करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि आधी लाइफ टाइम हमने इंडिया में ही गुजारी होती है, तो हमें अपने देश को कभी भूलना नहीं चाहिए। अब रीज़न ये है कि मुझे यहाँ पे ऐसा क्या लगता है जो चीज़ अच्छी नहीं है, ये रिव्यू आज मैं आपको लाइव देने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं आज आपसे 3-4 चीज़ों के बारे में बात करना चाह रही हूँ। सबसे पहली बात कि इंडिया के लोग अमेरिका क्यों आना चाहते हैं। उसका रीज़न ये है कि इंडिया के लोग बहुत टाइम जॉब करने के बाद भी कुछ अच्छी चीज़ें हासिल नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ कि उन्हें ये लगता है कि अमेरिका, हमेशा हमारे दिमाग में ये मिथ बनी हुई है कि अमेरिका, यूएसए, यार वो बंदा यूएसए में है, वो अमेरिका में है, यार वो कितनी बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, यार उनके हाथ में एप्पल है, यार वो मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, यार उनके अकाउंट में इतना पैसा है, यार उन्होंने 2 साल में घर ले लिया। ये सारी चीज़ें मिथ बनी हुई हैं लोगों के दिमाग में, लेकिन वो मिथ मैं आज आपको क्लियर करूंगी कि लोग किस तरीके से ये चीज़ें कर पाते हैं, कितना उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे इंडिया के लोगों को नहीं पता। तो मैं आज आपसे ये चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं इंडियन, उनको इंडिया क्यों याद आता है, ये भी आज आपसे बताने वाली हूँ मैं। तो मैंने अपनी लाइफ, मैं 30 इयर्स की हूँ, मैंने अपनी लाइफ के 28 इयर्स आप कहोगे तो मैंने इंडिया में ही गुजारे हैं और मुझे बहुत प्यार है अपनी इंडिया से, क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ और फीमेल के साथ साथ जो फैसिलिटीज़ इंडिया में मिलती हैं वो अमेरिका में नहीं मिल पाती। तो एक ये भी रीज़न है कि हम अमेरिका में कितना भी अच्छा कमा लें, कितना भी लाखों में कमा लें हम लोग, लेकिन वो फैसिलिटीज़ जो इंडिया में हमें मिल जाती हैं वो नहीं मिल सकती यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ा मुझे ड्रॉबैक लगता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे आगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं अमेरिका में। उसका रीज़न ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, हम जब बेबी जब हमारे होते हैं यहाँ पे, तो उनका जो एनवायरनमेंट होता है, उनका जो रहने का जो कल्चर होता है, जो उनकी स्टडी का क्राइटेरिया होता है, जो उनका डिसिप्लिन होता है, जो उनका एक शुरू से बचपन से लेके बड़े तक का जो एक डिफरेंस रहता है, जो लाइफस्टाइल रहता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इक्वल होता है। अमेरिका में क्या है कि आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हो या आप मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो या आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके बच्चे की जो लाइफस्टाइल होगी, जो एजुकेशन होगी, जो खान पान होगा, वो एकदम सेम होगा। उसका रीज़न ये है कि अमेरिका में ये इक्वालिटी हमेशा सेम दी गई है। हमारी इंडिया में हालांकि अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया में हमने देखा है कि हमारे अगर पुअर फैमिली से कोई है तो वो बच्चों को ऑब्वियसली सी बात है गवर्नमेंट स्कूल में डालेगा, मिडिल फैमिली वाले मिडिल स्कूल में डालते हैं, अगर बहुत रिच फैमिली से है कोई तो बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में डालते हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत अच्छी होती हैं, तो बच्चों की परवरिश उस चीज़ के अकॉर्डिंग होती है। बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में आप रिच हों, आप पुअर हों, आप मिडिल हों, आपका बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ेगा, एक ही जैसे स्कूल में पढ़ेगा। उसका जो लाइफस्टाइल होगा स्कूल का, जो उसका स्कूल का एजुकेशन सिस्टम होगा, जो फैसिलिटीज स्कूल एक रिच बच्चे को दे रहा होगा वही एक पुअर बच्चे को भी दे रहा होगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसलिए अमेरिका में डिसिप्लिन बना हुआ है। हमारे इंडिया में इसी चीज़ की कमी है कि जो पुअर फैमिली के बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके कल्चर में, उनके डिसिप्लिन में एक रिच फैमिली के डिसिप्लिन में अंतर आ जाता है, क्योंकि स्कूल में डिफरेंस है, टीचर्स का डिफरेंस है, टीचर्स को पैसा कम मिल रहा है, तो टीचर के पास जो एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग टीचर्स रखी गई हैं। तो ये डिफरेंस आ जाता है। इसकी वजह से हमारा इंडिया शायद आज आगे इतना नहीं बढ़ पाया है, इसीलिए पॉपुलेशन ज़्यादा है और जॉब कम है, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा पढ़ भी लेते हैं तब भी इतना अच्छा पैकेज नहीं मिल पाता। यहाँ पे क्या है कि आपके बच्चे पढ़ेंगे इक्वल 12th तक, 12th के बाद आपको अगर ग्रेजुएशन करानी है अपने बच्चे को तो तब जाके आपको कुछ अमाउंट अपने बच्चे की एजुकेशन पे स्पेंड करना पड़ता है। तो आप कुछ सोचो ना कि अगर 12 साल तक 12th क्लास तक अगर आपका बच्चा पढ़ा तो आप काफ़ी पैसा
मतलब लाइक सेव कर लेते हो। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर पढ़ने में बच्चा अच्छा है तो 12th तक आपको पता चल जाएगा। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप यूएस में अपने बच्चे को कहीं पे भी मतलब आप एडमिशन करा सकते हैं। चाहे तो आप एजुकेशन में आप ग्रेजुएशन कराएं या पोस्ट ग्रेजुएशन कराएं। इंडिया में भी यही चीज़ है, लेकिन बचपन से क्या होता है, जब पेरेंट्स पढ़ाते रहते हैं तो उनकी सेविंग नहीं हो पाती है कि वो आगे जाके इतना सेविंग किया हुआ पैसा इन्वेस्ट कर पाए। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। मुझे स्कूल का बहुत अच्छा एडवांटेज लगा यहाँ पे कि अगर बच्चे हैं तो वो एक जैसे स्कूल में पढ़ते हैं। दूसरा मुझे ड्रॉबैक यहाँ पे क्या लगा कि हमारे जो इंडिया में बच्चे हैं वो 2.5 साल से ही स्कूल जाने लगते हैं, चाहे वो प्ले स्कूल में हो। ये भी डिपेंड करता है अपने पेरेंट्स के ऊपर। आजकल जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि बच्चे बहुत शैतानी करते हैं तो जल्दी उन्हें एनरोल हम लोग स्कूल में करा दें, क्योंकि उनका जो एक्टिविटी है उसकी वजह से शायद वो अपना जो एनर्जी है वो इन्वेस्ट कर पाए अपनी उस एजुकेशन पे। तो आजकल वैसे भी इतनी पढ़ाई प्ले में होती नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा स्कूल थोड़ा जाना सीखे, बैठना सीखे, लंच खाना सीखे। यहाँ पे क्या है कि 5 ईयर्स तक आपका बच्चा स्कूल में नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आप लोग वर्किंग हैं तो आपको खुद मैनेज करना है कि आपका बच्चा कहाँ रहेगा, कि वो घर में रहेगा, कि वो डे केयर में रहेगा। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। एक रीज़न और है कि अगर आप वर्किंग है ना तो आप अपने बच्चे को डे केयर में ही डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि फैमिली नहीं है। इंडिया में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपकी फैमिली है, अगर आप वर्किंग हैं तो आपके बच्चे फैमिली वाले देख सकते हैं और आप वर्किंग भी रह सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि 5 साल का बच्चा काफ़ी एक्टिव हो जाता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो 5 साल के बच्चे को यहाँ पे ये लोग डे केयर में ही डालते हैं उससे पहले, और 5 साल से फिर ये वो किंडरगार्टन में जाना शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा ड्रॉबैक लगा। प्लस यहाँ पे बच्चे जल्दी बीमार नहीं पड़ते। उसका रीज़न ये है कि पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, पॉल्यूशन नहीं है, एनवायरनमेंट बहुत क्लीन है, और जो भी वेजिटेबल और जो भी फ्रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लीन रहते हैं। मतलब कुछ भी चीज़ यहाँ पे ऐसी नहीं है जो मतलब जो इंडिया में हमें प्रोवाइड होती है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं या बहुत ज़्यादा लाइक कहते हैं झोल रहता है कि मतलब अगर कुछ वेजिटेबल्स आपको कहीं और मिल रही है तो वो कुछ और वैरायटी की हैं। वैरायटी यहाँ पे सब फ्रूट्स की टेस्टेबल होती हैं और चेकड होती हैं और सेम रहती है वैरायटी। इंडिया में डिफरेंस थोड़ा सा रहता है कि अगर आप महंगा ले रहे हो तो लाइक एप्पल लेने गए हो तो ये महंगा वाला है, ये सस्ता वाला है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सेम प्राइस में पुअर फैमिली हो चाहे मिडिल फैमिली हो, अगर पुअर फैमिली तो वो खाएगी ही नहीं, है ना। हमारे इंडिया में क्या है कि पुअर फैमिली है तो वो कम वाला लेके खा लेते हैं, तो क्योंकि वो थोड़ा सा वैरायटी उसका डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे इक्वालिटी है सबसे बड़ी बात। उसका रीज़न इक्वालिटी क्यों है, क्योंकि एजुकेशन सेम रही है, तो इसलिए सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं यहाँ पे एजुकेशन पे। डिसिप्लिन भी इसीलिए है। यहाँ इंडिया में क्या है, आप जॉब करने के लिए जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश मिलता है, आप बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाते हो, 2-2.5 घंटे में आप पहुँचते हो तो आपको ऑफिस जाने का इतना मन नहीं करता। यहाँ पे लोग बहुत फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है और जो रोड है वहाँ पे 1% भी जैम नहीं लगता है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन है, लोग फॉलो कर रहे हैं। लोग फॉलो क्यों करें, क्योंकि वो लोग एक ही एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हुए हैं, डिसिप्लिन उन्हें पता है। इंडिया में डिसिप्लिन कितना भी आप दे दोगे वो उस लेवल पे डिसिप्लिन नहीं जा पाता। उसका रीजन ये है क्योंकि कुछ बच्चे पुअर स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनका माइंड सेटअप हो चुका है। यहाँ पे गरीब अमीर और जो मतलब लाइक मिडिल फैमिली से वो सब एक ही नेचर के हैं, क्योंकि उनकी एजुकेशन सेम हुई है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है अमेरिका और इंडिया में। तो ये चीजें मैं चाहती हूँ कि काश इंडिया में भी मिल जाती, बट वो चीजें पॉसिबल नहीं है। अब ड्रॉबैक्स क्या है? ड्रॉबैक्स यहाँ का मेडिकल जो है अमेरिका का वो बहुत खराब है। अगर आपके पास बच्चा है या इवन आप खुद भी हैं, अगर आप बीमार पड़ जाते हैं ना, तो यहाँ पे कोई ताकत नहीं है कि आपको तुरंत मतलब लाइक अपॉइंटमेंट मिल जाए डॉक्टर का। आपको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। इमरजेंसी के चार्जेस डिफरेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल, अगर आपको बुखार है, ऑब्वियसली सी बात है सीवियर नहीं है बुखार, थोड़ा बहुत बुखार आपको चढ़ा हुआ है, तो आपका मन तो करेगा डॉक्टर के पास जाने का कि दिखा लेता हूँ एक बार। यहाँ वो फैसिलिटी नहीं है। आप अपॉइंटमेंट लोगे, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आपको 1 हफ्ते बाद मिलेगा, तब तक शायद आपका बुखार भी चला जाए। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगा। हम लोग तो झेल लेते हैं, बट जो यहाँ पे किड्स है ना, एक पेरेंट्स किड्स के लिए ये चीज़ें नहीं झेल पाते, तो ये चीज़ बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का कि अगर गलती से भी बीमार पड़ गए ना, अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलेगा। रिसेंटली मेरे बच्चे को आई फ्लू हुआ था, इमरजेंसी केयर में ले जा नहीं सकती क्योंकि इतना बड़ा कुछ वर्स्ट था नहीं सिचुएशन, सीवियर नहीं था, बट हाँ आई फ्लू था, तो थोड़ा डर गए थे क्योंकि पहली बार था। तो क्या हुआ उसमें कि मैंने अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर का, और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मुझे 3 डेज बाद मिला। 3 डेज बाद क्या हुआ, मेरे बच्चे की आई फ्लू ठीक हो गया। लेकिन उस टाइम मैंने क्या फेस किया वो मैं ही जानती हूँ कि मैं क्या यूज़ करूँ। यहाँ पे दवाई भी जो होती है ना, मेडिसिन भी जो होती है ना, आपको प्रेस्क्राइब करके मिलेंगी तभी आप खरीद सकते हो। यहाँ पे ऐसे कोई जनरल स्टोर्स नहीं होते कि आप उनसे बोल दो कि यार कोई ऐसी ट्यूब हो तो बता दो या कोई ऐसी मेडिसिन हो तो बता दो। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है। तो मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही खराब है। इवन हम लोग मेडिकल इंश्योरेंस कटवाते भी हैं तब भी वो फैसिलिटीज हमें वो नहीं मिलती जो इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में आप तुरंत के तुरंत भाग सकते हो डॉक्टर के पास। और वो भी डिपेंड करता है कि आप कितना भी मतलब लाइक पैसा
आपको डिपेंड करता है कि जो फीस के अकॉर्डिंग आप डॉक्टर भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे हर इंसान के लिए, पुअर, मिडिल, रिच के लिए एक ही फीस होती है, डॉक्टर्स की एक ही फीस होती है, यहाँ पे लैब टेस्ट की भी एक ही फीस होती है। तो यहाँ पे फीस का मैटर नहीं है क्योंकि सबके लिए सेम ही है, वो एक रीजनेबल उन्होंने रखा होता है कि भाई सब लोग दे पाए, लेकिन फैसिलिटीज बहुत खराब है। दूसरी चीज कि आप यहाँ पे कितना भी कमा लो, लोगों के दिमाग में रहता है कि भाई ये मैकबुक यूज कर रहे हैं, ये एप्पल यूज कर रहे हैं, या बहुत अच्छी गाड़ी से चल रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, न्यूयॉर्क जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि ब्रेक चाहिए होता है लाइफ में सबको। अगर वो घूमेंगे नहीं ना, अगर वो कहीं जाएंगे नहीं ना, तो शायद अमेरिका में बहुत मुश्किल है रहना। रीजन ये है कि आपके पास फैमिली नहीं है, और वीकडेज में जो रूटीन रहता है ना, वो एक मैन और वुमेन का और किड्स का बहुत ज्यादा हेक्टिक रहता है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे मेड नहीं होती है। यहाँ पे गाड़ी की सफाई से लेके, कूड़ा फेंकने से लेके, घर के बर्तन मांजने से लेके, कपड़े धोने से लेके, हर काम आपको खुद करना पड़ता है। इवन A to Z सारा काम आपको खुद करना पड़ता है। अगर आपको कहीं कुछ खाने के लिए भी जाना है, और अगर आप चाह रहे हो कि मेरा जाने का मन नहीं है ना, और खाना बनाने का मन नहीं है, तो आपको लेने जाना पड़ेगा। यहाँ पे फैसिलिटीज वो बहुत कम है कि आपको कोई देने के लिए घर पे आ जाएगा, जैसे कि हमारे वहाँ पे स्विगी है, और भी डिफरेंट डोमिनोज वाले भी आ जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। एनी हाउ अगर आप बीमार रहते हैं तो आपको खाना बनाना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ अच्छी भी हैं। अच्छी है कि कोई भी अगर आप खाना यहाँ पे खरीदते हो तो वैराइटीज सेम है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो चीज़ भी बहुत अच्छी है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। इंडियंस यहाँ पे बहुत सारे हैं, हम लोग देख के यहाँ पे बहुत खुश हो जाते हैं इंडियंस को, बट उनका जो रिस्पॉन्स है ना यहाँ पे, वो बहुत गंदा है। वो लोग अमेरिकन्स को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, बट इंडियंस को अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर वो ईगो आ चुका होता है, क्योंकि वो यहाँ पे 4-5 साल से रह रहे हैं, तो वो अपने आप को कुछ ना कुछ अमेरिकन ही समझने लगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडियंस यहाँ पे अगर हैं तो हमें एक साथ रहना चाहिए और मिलके अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि हम दूसरे देश में हैं। यहाँ पे अगर कोई भी किसी भी स्टेट से है ना, तो साथ में मिलके रहना चाहिए। बट यहाँ के जो लोग हैं वो भी इसी तरीके के हो जाते हैं जैसे अमेरिकन्स हैं। अमेरिकन्स को यहाँ पे मतलब नहीं होता किसी से भी, ऐसे ही इंडियंस भी हो जाते हैं कि किसी को मतलब नहीं होता। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि इंडियंस, हमारे इंडिया में क्या है, पार्क में आप जाओगे, 2-4 लेडीज आपको मिलेंगी, बातचीत होगी, घर आना जाना हो जाएगा। यहाँ पे आप कितना भी जाओ, कितना भी मिल लो, लेकिन कोई आएगा ही नहीं आपके घर। आप बुलाओगे ना तो भी वो बोल देंगे कि यार टाइम नहीं है। तो ये डिफरेंस यहाँ पे है। दूसरी चीज, आप यहाँ पे बहुत अच्छा कमा लो, लैक्स में कमा लो, इवन आप दोनों हस्बैंड वाइफ कमा लो, आपका सैलरी का 70%, मैं आपको 70% बता रही हूँ कि वो सैलरी का 70% आप अमेरिका में ही इन्वेस्ट कर देते हो। रीजन क्या है कि यहाँ पे जो रेंट है, रूम रेंट्स, उनका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, पार्किंग का कॉस्टिंग है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑलरेडी हमारा इंडिया में भी सेम है, लेकिन जो यहाँ पे वाईफाई वगैरह, मतलब सब कुछ यहाँ पे, मतलब जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई है। प्लस यहाँ पे कार वगैरह भी जो हैं वो आप लोग जनरली डॉलर्स में हैं, तो डॉलर्स में कोई इतना ज़्यादा तो बचा नहीं पाता है, तो एकदम से तो कोई ले नहीं पाएगा। अगर किसी को एकदम से लेना है तो EMIs वगैरह बन जाती हैं। इंश्योरेंस, कार का जो इंश्योरेंस है ना, वो कार की EMI से भी ज़्यादा होगा। तो अगर आपकी कार, अगर आपके पास कार है और आपने अपनी कार ले ली, तो भी आपका इंश्योरेंस यहाँ पे डॉलर्स में बहुत ज़्यादा जाता है, तो आप वहाँ भी मारे जाते हो। दूसरी चीज़, अगर आप जॉब कर रहे हो दोनों हस्बैंड वाइफ, तो आपका बच्चा ऑब्वियसली सी बात है कि डे केयर में जाएगा। डे केयर में जाएगा तो डे केयर के चार्जेस ही बहुत ज़्यादा है। आपको $1,500 से $2,000 के बीच में बच्चे की डे केयर मिलेगी, तो वहाँ आप मारे जाते हो। अगर सिंगल कोई कमा रहा है तो बचाना, हालांकि सबके दिमाग में रहता है। मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि जो इंडिया में लोग 2-2, 2.5 साल में आते हैं अमेरिका से, उसका रीजन यही है कि वो ज्यादा नहीं बचा पाते। यहाँ पे सैलरी भी इक्वल है। यहाँ पे कोई एमटेक करा होगा ना, कोई बीटेक करा होगा, कोई बीए करा होगा ना, तो भी उसकी सैलरी यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे हमारे इंडिया में 2.5 लाख लोग कमाते हैं, कुछ 15 कमाते हैं। यहाँ पे एक ग्रोसरी में जो काम कर रहा होगा ना, उसकी सैलरी भी एक इंजीनियर के बराबर है। यहाँ पे इक्वालिटी बहुत ज्यादा है, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इक्वालिटी मतलब जो $3,000, $4,000 डॉलर आपका ग्रोसरीज में कमा रहा है, वही बंदा आपका इंजीनियर भी कमा रहा है यहाँ पे। हो सकता है 1-2 हज़ार में डिफरेंस हो, बट बहुत ज्यादा नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके पास सेम है, तो इसलिए बचत इतनी हो नहीं पाती। इसीलिए लोग अमेरिका से इंडिया आते हैं
2-2 ढाई-ढाई साल में, क्योंकि वो अगर आ जाएंगे एक साल में एक बार तो उनके टिकट्स के ही 5 लाख रुपीज़ या 4 लाख रुपीज़ खर्च हो जाएंगे। अगर वो फैमिली के साथ आ रहे हैं तो वो बचाएंगे क्या? इसीलिए वो 2 साल में आते हैं। तो ये मिथ अपने दिमाग से आप लोग हटा दीजिए कि अगर आप लोग यूएसए आ रहे हैं तो आप बहुत बचा पाएंगे। मैं मानती हूँ कि इंडिया में हम लोग 30-40,000 रुपीज़ सेव कर पाते हैं अगर दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं तो, या ज़्यादा भी। तो यूएसए में जस्ट आप ट्रिपल लगा लीजिए कि अगर 40,000 कमा रहे हैं तो आप 1.5 लाख रुपए महीने का कमा रहे होंगे। इन यूएसए में कमा क्या रहे होंगे, मतलब बचा रहे होंगे। तो ये थोड़ा सा है जो मैं आपसे आज शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आप लोग आने का प्लान भी कर रहे हैं तो अमेरिका बहुत बेस्ट प्लेस है। अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप इजीली उसको क्लोज कर सकते हैं अमेरिका आके। लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको सारा काम, इवन अगर आप बीमार भी पड़ जाते हैं ना, उसमें भी आपको काम करना पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि कोई है नहीं आपके पास, आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली से अटैच हो जाते हो। बहुत याद आती है पेरेंट्स की, क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हो तो मन करता है उनसे मिलने का, कि वो हमें पैम्पर करें। वो चीज़ें नहीं मिल पाती। तो ये एक ड्रॉबैक है यहाँ पे। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप इंडिया छोड़ के कभी अमेरिका आ रहे हो तो वापस ज़रूर जाना, क्योंकि अमेरिका में आप कितना भी रह लो, कितने भी दिन तक रह लो, वो फीलिंग नहीं आती जो इंडिया में आती है। कि हम लोग बाहर निकलते हैं, हमें कुछ भी खाने के लिए मिल जाता है और बहुत सारे लोग होते हैं, दुआ सलाम होती है, अच्छा लगता है, फैमिली साथ में होती है, इवेंट्स होते हैं घर में, डिफरेंट शादी। यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा माहौल नहीं है। अगर आपका कोई फेस्टिवल भी है ना तो भी आपको फील नहीं होगा कि फेस्टिवल है। मैं आपसे अमेरिका की कुछ ऐसी बातें बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम इंडिया में रहे हैं ना तो हमें आदत पड़ चुकी है उन चीज़ों की। अगर आप सोशल हो तो, अगर आप सोशल हो तो आपको मन करेगा कि दिवाली सेलिब्रेट होनी चाहिए, बट आप किसके साथ यहाँ करोगे? 2-4 फैमिली अगर होंगी तो क्या ही कर लेंगी, राइट? तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि अमेरिका अगर आप आओ तो मेंटली सेटअप होके आओ कि आपको सब कुछ खुद ही करना है। कोई यहाँ पे आपकी हेल्प नहीं करेगी। अगर आपका कोई है भी अपना ना तो भी वो चेंज हो जाता है आपके आने के बाद, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटल्ड है और वो इतनी हेल्प करना चाहेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो हेल्प करेंगे तो उनको इतना कुछ करना पड़ेगा आपके लिए। यहाँ पे अगर आप घर भी शिफ्ट करते हो ना तो सामान आपको खुद से रखना पड़ता है, लाइक बेड हो गया, कुछ भी। तो बहुत ही स्ट्रगल है यहाँ पे। अगर आपकी गाड़ी भी खराब हो जाती है ना यहाँ पे, तो आप, बहुत लोग ऐसे हैं कि वहीं पे खोलना शुरू कर देते हैं, गाड़ी को ठीक करना शुरू कर देते हैं कि उनसे कुछ हो जाए। तो वॉश भी करनी है तो खुद से ही गाड़ी वॉश करनी है। मतलब इवन एक छोटी छोटी फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं है। यहाँ पे सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। तो मैं बस आपको यही शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत लोग इंडिया में रह के उन्हें लगता है कि अमेरिका जाना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि मैं अमेरिका में हूँ, तो मैं जब इंडिया में थी तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि अमेरिका आना चाहिए। बट अमेरिका रहने के बाद ऐसा लगता है कि अपना इंडिया बेस्ट है। बेशक आप 1 लाख रुपए कमाओगे महीने के, या आप 80,000 या 50,000 कमाओगे, तो आपको फैसिलिटीज़ ज़रूर मिलेंगी उतने में भी। क्योंकि हमारे पास वहाँ पे डिफ्रेंशिएट है चीज़ें कि अगर आपको हॉस्पिटल जाना है, आपको कुछ खाना है तो सस्ता भी मिलता है, महंगा भी मिलता है। मूवी देखनी है तो आपको मॉल्स हैं, वहाँ पे सस्ता भी है, महंगा भी है। यहाँ पे आप देखोगे ही नहीं, यहाँ पे आप खाओगे ही नहीं अगर आपका पैसे का बजट नहीं है तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंस है। तो आज मैंने आपसे ये चीज़ें इसीलिए शेयर की कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मुझे पता है कितना स्ट्रगल है। आप लोगों से भी शेयर किया। मैं आप लोगों को एकदम डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि आपको अमेरिका नहीं आना चाहिए। आपको अमेरिका आना चाहिए, आपको पैसा कमाना चाहिए, लेकिन आप लोग अमेरिका आके ज़रूर अपना नेचर मत चेंज कर लेना, अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट मत हो जाना, कनेक्टेड रहना हमेशा, अपने देश के लिए हमेशा प्यार रखना और इंडिया ज़रूर वापस जाना। यहाँ आना तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आना और वो पैसा इंडिया में अपने लिए यूटिलाइज करना। तो यही एक मैं आपसे फीडबैक देना चाहूँगी कि यहाँ पे आप रह तो लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं है। एक लाइफ स्टाइल जो आपको चाहिए ना, वो नहीं मिलेगा आपको अमेरिका में। क्योंकि हम लोग इंडिया में रहे हैं, हमारी जो परवरिश हुई है वो हम देखते आए हैं, तो हमारे माइंड में हमेशा रहता है कि हर चीज़ हो हमारे पास। रही बात एप्पल मैकबुक, तो यहाँ पे लोग फ़ोन ही यही यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको 90% लोग यही दिखेंगे। तो ऑब्वियसली सी बात है, गरीब लोग भी जो होंगे ना यहाँ पे, वो यही यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा हाई फाई प्राइजेज हैं, इस वजह से लोग इसको एफर्ट नहीं कर पाते। बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में गरीब आदमी भी कार में घूम रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटो नहीं है, यहाँ पे साइकिल वाली फैसिलिटी नहीं है, स्कूटर नहीं है, बाइक नहीं है। हमारे इंडिया में अगर कोई पुअर फैमिली से होगा तो मतलब लाइक वो साइकिल से भी चल सकता है, ऑटो से भी जा सकता है सॉरी। तो यहाँ पे इक्वालिटी है। तो अमीर आदमी भी उसी तरीके से जी रहा है, गरीब आदमी भी उसी तरीके से जी रहा है। बस हम जो इंडियंस हैं उनकी मेंटालिटी फिक्स रहती है कि अगर हम 1.5 लाख बचा रहे हैं तो वो इंडिया के अकॉर्डिंग 1.5 लाख रुपए बचा रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं। तो
आप लोग मेरी वीडियो पे बने रहिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशंस मैं आपको देती रहूँगी और मैं आपको आगे भी बताती रहूँगी कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इंडियंस को सफ़र करनी पड़ती हैं, और अमेरिका में ऐसी क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं जिसकी तरफ इंडिया के पर्सन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो मेरी वीडियो फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों को बहुत सारा प्यार, मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी वीडियो के बारे में, अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसी वीडियो मैं बनाऊं जो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी अवेलेबल हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं देख के ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।